हेलो नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि मौर्यन एज के पहले, प्री मौर्यन एज में पूरा का पूरा उत्तर भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और इन 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है बुद्धिस्ट लिटरेरी बुक से, जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ठीक है। उस समय क्या था कि हमारा उत्तर भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ है, जिसके नाम और उनकी राजधानी हम क्लियरली मैप में लिखे हुए हैं। अब आप देखिए कि ये जो 16 महाजनपद हैं, आगे जैसे जैसे समय बीतता गया, ये कुछ ऐसे महाजनपद इसमें से थे जो कि धीरे धीरे कमजोर होते होते अपने अस्तित्व को समाप्त कर लिए, या कुछ ऐसे थे जिन्होंने पावरफुल किंगडम में अपने आप को मिला लिया। ठीक। तो अंत में बचे कितने? चार। बचे कितने? चार। जिसमें कौन कौन से हैं? तो कौशल है, वत्स है, मगध है और अवंती है। यही चार किंगडम बचे, बाकी सारे किंगडम्स समाप्त हो गए। क्लियर हुआ? अब हम इन चारों किंगडम के बारे में और इनके राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो आइए देखते हैं। पहला है वत्स किंगडम। पहला नंबर क्या है? वत्स किंगडम। अब देखिए वत्स किंगडम कहां पर स्थित है? वत्स किंगडम आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद के पास में जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र किसका था? वत्स राजा का था, है ना? वत्स राज्य था। आगे समझ में? वत्स राज्य कहाँ था? यमुना नदी के किनारे। और इसकी राजधानी क्या थी? तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ पर? तो कौशाम्बी आज का जो इलाहाबाद है उसी के पास में कौशाम्बी है ना, जो कि वत्स की राजधानी हुआ करती थी। बात क्लियर हुआ? अब देखिए वत्स का जो सबसे पावरफुल राजा कौन है? तो पावरफुल राजा है उदयन। पावरफुल राजा कौन है? तो पावरफुल राजा है उदयन। उदयन क्या कर किया था? तो उदयन ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए मैट्रिमोनियल अलायंस अपनाया। तो मैट्रिमोनियल अलायंस के तहत उदयन ने तीन राज्यों को, जो कि सबसे पावरफुल थे उस समय, उनको अपने आप में मिला लिया। तो वो कौन थे? अंग था, मगध था और अवंती था, है ना। इनके राज्यों के साथ, इन राज्यों के साथ इसने मैट्रिमोनियल अलायंस स्थापित किया और इस तरीके से इसने अपने पावर को बढ़ाया, अपनी ताकत को बढ़ाया। ठीक। अब देखिए वत्स का सबसे पावरफुल राजा कौन? उदयन। उदयन का बेटा कौन आया? वेदी कुमार। वेदी कुमार कमजोर था, ये पावरफुल शासक नहीं था, जिसकी वजह से धीरे धीरे वत्स किंगडम क्या होने लगा? कमजोर होने लगा। वत्स किंगडम कमजोर होने लगा। उसके बाद आते हैं कौन? पलक। पलक के आते आते आपके वत्स किंगडम का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। और अब इसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन बचेगा? तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वो है अवंती। ठीक है। कहने का मतलब कि वत्स किंगडम के समाप्त होने के बाद किसका शासन आएगा? अवंती का आएगा, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।